दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के अंतर्गत एवरेज चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एवरेज चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं तथा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का हम एक ऐसा माध्यम देखेंगे, एक ऐसा तरीका देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर इन सवालों को हम कम से कम समय में हल कर पाएँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि औसत अथवा समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है। यदि हम औसत के फॉर्मूले की बात करें तो औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। यह फार्मूला हमें हमेशा याद रखना होगा। वैसे तो आमतौर पर एवरेज चैप्टर में किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने पर हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम ट्रिक नंबर 1 के अंतर्गत ऐसे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो एवरेज चैप्टर में क्रिकेट खिलाड़ी वाले सवाल होते हैं। उन सवालों को आप कम से कम समय में एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रनों की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि उसने कौन सी पारी में कितने रन बनाए हैं। जैसा कि हमको दिया है कि 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और इस पारी में 108 रन बनाने से उसका औसत 6 रन बढ़ रहा है। तो 11वीं पारी तक उसका औसत टोटल कितना बढ़ेगा, तो 6 का 11 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आएगा 66। अर्थात 11वीं पारी तक टोटल 66 रनों की वृद्धि हो गई। अब हम यदि 11वीं पारी से पहले पारी का औसत निकालना चाहते हैं तो हमें 11वीं पारी के रन से इन रनों को घटाना पड़ेगा। अर्थात 108 में से 66 घटाने पर हमें 11वीं पारी से पहले अर्थात 10वीं पारी का रन औसत प्राप्त होगा जो हमारा आएगा 42। यह 42 10वीं पारी का औसत है, परंतु उसने पूछा है 11वीं पारी के बाद, तो औसत 6 रन बढ़ रहा है, अतः हम इसमें 6 रन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 42 + 6 बराबर 48। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ स्टेपों को लिखा है, परंतु एग्ज़ाम हॉल में या यदि आप प्रैक्टिस कर लें तो आप इन स्टेपों को हटा सकते हैं और अपने सवाल को और सरल बना सकते हैं, जिससे कि आपको सॉल्व करने में कम से कम समय लगे। जितने स्टेप आवश्यक हों एग्ज़ाम हॉल में उतने ही लिखें, बाकी के स्टेप को केवल माइंड में रखकर चलें। एक और देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 16वीं पारी में उसने 80 रन बनाकर औसत रन संख्या में 3 रनों की वृद्धि कर ली। तो 16वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी। यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह है। जैसे कि उसने 16वीं पारी में 80 रन बनाए और औसत 3 रन बढ़ा, तो टोटल औसत कितना बढ़ा, 3 × 16 48 रन। अर्थात यदि हम 80 में से 48 घटा दें तो हमें 15वीं पारी का औसत प्राप्त होगा। घटाने पर हमें 32 प्राप्त हुआ। 32 15वीं पारी का औसत है। जैसा कि सवाल में दिया है कि औसत 3 रन बढ़ रहा है, अतः 3 रन इसमें जोड़ने पर हमें 16वीं पारी का औसत प्राप्त होगा। 32 + 3 बराबर 35 रन। हमारा आंसर होगा 35 रन। बहुत ही सिंपल सवाल हैं क्रिकेट खिलाड़ी वाले, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। एक और सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 60 रन बनाए
जिससे उसकी औसत रन संख्या में 2 रन की कमी हो गई, तो 19वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या कितनी है। यहाँ पर औसत रन संख्या में कमी हो रही है, लेकिन करना हमको वैसे ही है। 19वीं पारी में उसने रन बनाए 60 रन, रन संख्या में कमी आई 2 रन, तो टोटल कितनी कमी हुई 19 पारी तक, 19 गुणा 2 38 रन। अब यहाँ पर कमी हो रही है, अर्थात हमें जोड़ने पर पिछला प्राप्त होगा 60 + 38 = 98। यह 18वीं पारी का रन औसत निकल कर आया और 2 रन की कमी हो रही थी। यदि हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें 19वीं पारी का रन औसत प्राप्त होगा। 98 + 2 = 100। हमारा आंसर होगा 100। यहाँ पर औसत में कमी हो रही थी, तरीका वैसा ही रहेगा, केवल वहाँ पर हम घटाते थे, यहाँ पर हम जोड़ते हैं। एक और सवाल देखें। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है। अब यहाँ पर हम देखें कि 51वीं पारी से पहले उसका औसत 59.6 था और 51वीं पारी के बाद उसका औसत 60 हो गया, अर्थात जो वृद्धि हुई औसत में वह 0.4 हुई और 51 पारी तक टोटल वृद्धि 20.4 रनों की हुई, अर्थात पहले रन औसत 59.6 था, अब यहाँ पर वृद्धि हुई है, अतः जोड़ना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर 59.6 में 20.4 जोड़ देंगे तो उसके द्वारा बनाए गए रन प्राप्त होंगे। 59.6 + 20.4 = 80 रन। हमारा आंसर होगा 80 रन। एक और देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन संख्या 50 है, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है, उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी रही। इस सवाल में हम देखें 40 पारियों में उसका औसत 50 था, गुणा करने में हमें टोटल प्राप्त होगा 2000, और यदि हम उसकी उच्चतम और निम्नतम अर्थात 2 पारियों को छोड़ दें तो 38 पारी बचेंगी और औसत 48, गुणा करने पर टोटल प्राप्त हुआ 1824। यदि हम यहाँ पर घटा दें तो 176 हमें प्राप्त हुआ। यह उसकी उच्चतम और निम्नतम पारियों का योग है 176, जबकि हमें वहाँ पर अंतर दिया गया है 172। यदि हम माने कि a + b = 176 और a - b = 172, यदि हम समीकरण को हल करें तो यहाँ पर a 2a और इन्हें जोड़ने पर 348 प्राप्त होगा। 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 174 रन, और यही हमारी उच्चतम रन संख्या निकल के आएगी खिलाड़ी की। यही हमारा आंसर है। एक और, एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। कप्तान से पहले 6 बल्लेबाज खेले, मान लिया 6 बल्लेबाजों का औसत x, अतः गुणा करने पर टोटल निकल कर आएगा इनका 6x। कप्तान के रन इन 6 बल्लेबाजों के औसत से 30 अधिक हैं, अतः x + 30। टोटल रन 310 हैं, अतः दोनों को जोड़ने पर 310 प्राप्त होगा। 6x + x + 30 = 310। 6x 7x, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 280 प्राप्त होगा। 7 का भाग देने पर 40। यह 40 6 बल्लेबाजों का औसत है, परंतु कप्तान ने 30 रन अधिक बनाए, तो 40 में 30 जोड़ देंगे, 40 और 30 70, अतः कप्तान ने 70 रन बनाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। जैसा कि दिया है कि 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी, अतः कुल रन गुणा करने पर 32 प्राप्त होंगे, अर्थात टीम ने 10 ओवर में 32 रन बना लिए। लक्ष्य 282 का है, अतः
शेष रन 250 बनाने होंगे। 282 में से 32 घटाने पर 250 प्राप्त होगा। 250 रन बनाने हैं, शेष ओवर 40 है, अतः 40 का भाग देने पर हमारा आंसर आएगा 6.25। यही रन रेट होगी 40 ओवर के लिए, यही हमारा आंसर होगा। एक और सवाल, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। जैसा कि 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या दी है 36, गुणा करने पर टोटल प्राप्त होगा 216। 216 6 खिलाड़ियों के टोटल रन है। यदि इसमें से हम एक खिलाड़ी के 16 रन घटा दें तो 5 खिलाड़ियों के रन प्राप्त होंगे 200, और यदि 200 में हम 5 का भाग दे दें तो यह प्रत्येक खिलाड़ी का औसत निकल कर आ जाएगा 40 रन। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। अब यहाँ पर टीम में से 2 खिलाड़ी गए हैं जिनकी उम्र 17 वर्ष और 20 वर्ष अर्थात टोटल 37 वर्ष है, तथा 2 नए खिलाड़ियों के आने से औसत आयु 2 महीने कम हो रही है, तो 11 खिलाड़ियों पर टोटल आयु 22 महीने कम होगी। अतः नए खिलाड़ियों की आयु निकालने से हमें 37 माइनस 22 माह घटाना पड़ेगा। 22 माह अर्थात 1 वर्ष 10 माह घटाने पर 35 वर्ष 2 माह प्राप्त होगा। 35 वर्ष 2 माह ये 2 नए खिलाड़ियों की आयु है। चूँकि हमें औसत आयु निकालनी है 2 खिलाड़ियों की, अतः हमें यहाँ पर 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 17 वर्ष 7 माह। यही 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु होगी और यही हमारा आंसर होगा।